You're listening to Ground Up, a feature on IDR that carries stories about people's experiences of development at the grassroots. मेरा नाम इंद्रेश है और मैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िला से आता हूँ। पिछले कुछ सालों से यहाँ लगातार भवनों और सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे होने वाले भूमि के कटाव की वजह से यहाँ पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। अब इन सब का असर ज़िले में बढ़ते औसत तापमान से भी महसूस किया जाने लगा है। मैं और मेरे कुछ मित्र पिछले कुछ सालों से अपने गांव के आसपास के जंगलों में पौधे लगाते आ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ एक नया घना जंगल तैयार हो सके। इसके लिए हम हर साल पौधों की व्यवस्था वन विभाग के माध्यम से करते हैं। पौधे रोपने के समय हम गांव के बच्चों की मदद लेते हैं ताकि वो भी इसका महत्व और ज़रूरत समझ सकें। समय के साथ पेड़ों और उनकी विशेषताओं को लेकर हमारी खुद की समझ भी बढ़ी है। इसलिए अब हम ऐसे पौधों पर अधिक जोर देते हैं जिनकी आयु लंबी हो और वो पर्यावरण के लिहाज से भी अधिक उपयोगी हों। पीपल का पेड़ हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। अक्सर इसके पौधे लोगों के घरों, खेतों या फिर छोटी छोटी क्यारियों में अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसको लेकर हमारे यहाँ अलग अलग मान्यताएं हैं और यही मान्यताएं अब पर्यावरण संरक्षण में बाधा बन रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति पीपल का पौधा लगाता है तो वह पौधा एक तरह से उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है। जिम्मेदारी इस लिहाज से कि पीपल के युवा होने पर उसकी विधिवत शादी करवानी होती है। मान्यता है कि अगर पीपल के पेड़ की शादी नहीं कराई जाए तो उसमें भूतों का वास हो जाता है। लोगों की माने तो इस वजह से उस पेड़ के आसपास कई बार नकारात्मक शक्तियों का भी अनुभव होता है। इसलिए शादी की यह व्यवस्था बनाई गई है। पेड़ के युवा होने पर पीपल की शादी मालती नाम के पौधे के साथ करा दी जाती है। ये शादी उसी विधि विधान से होती है जैसे किसी इंसान की होती है। अब क्योंकि शादी की यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से भी लोगों की जेब पर असर डालती है तो इसलिए ज़्यादातर लोग इस पौधे को लगाने से बचते हैं। मेरे घर के आसपास भी पिछले कुछ वर्षों से 3-4 पीपल के पौधे उगे हुए थे और ज़रूरत महसूस हुई कि इन्हें कहीं खुली जगह पर लगाया जाए। लेकिन घर वालों का खासा दबाव था कि इन्हें खुद जगह कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर लगाया तो फिर तुम्हें इनकी शादी भी करवानी पड़ेगी और इससे तुम्हारे ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन घर वालों के विरोध के बावजूद मैंने आखिरकार उन पौधों को निकालकर जंगल में लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों की सोच में ज़रूर बदलाव आएगा। If you'd like to share a story that captures a unique experience or observation from your locality, and that could be your neighborhood, village, city, or district, then write to us at groundup@idronline.org. And to learn more about development in India, like, share, and subscribe to our YouTube channel.